नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बेस्ट कौन रहेंगे, या मोदी जी या युवा नेता राहुल गांधी जी, जो कि 50+ हैं, जो कि अभी मेच्योर भी नहीं हुए हैं। हालांकि ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनकी माँ ये बात बोलती है, लेकिन ये हटाइए, अलग बात है। लेकिन आते हैं टॉपिक पे। इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, जो कि 10 साल से इंडिया को लीड कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। और ये 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इंडिया के पीएम बनने के लिए, कुर्सी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या इस बार 2024 में युवा नेता राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या फिर तीसरी बार वही मोदी जी का लहर, मतलब मोदी जी क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और मोदी जी ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है, और राहुल गांधी ने मतलब क्या क्या मतलब सुविधा लेकर आए हैं, मोदी जी को फॉलो किए हैं, या मोदी जी ने क्या क्या अपना मतलब वो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि जिससे कि उनका ये बीजेपी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि क्या 2019 का जो टारगेट था, क्या उसके इर्द गिर्द वो फिर दोबारा उतनी सीटें ला सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए, आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2024 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, तो उस टाइम इन्होंने एक भाषण दिया था, मतलब एक वादा किया था। एक तौर पे बोले तो ये वादा आज तक मतलब जो कि अपोजिट साइड वाले जो पार्टी के जितने भी मतलब कार्यकर्ता हैं या जितने भी उनके सपोर्टर हैं, आज तक इसको भूल नहीं पाए हैं, और वो लोग अपना अपना अकाउंट खुलाकर अभी भी वेट कर रहे हैं। मालूम हुआ था क्या था, जैसे कि आप भी जानते होंगे, मोदी जी ने कहा था कि इंडिया में, अपने इंडिया में इतने सारे पैसा है, मतलब एक तरह से बोले इतना काला धन है, जो कि ला दे अगर, तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख भी दिए जाए तो वो भी कम पड़ेंगे, जैसा कि मोदी जी ने मतलब कहा था। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ना तो काले धन आए और ना ही वो पैसा मतलब किन्हीं के अकाउंट में आए। सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर तो मोदी जी के सपोर्टर नहीं, हालांकि जो कि विपक्ष वाले हैं उन लोगों के सपोर्टर ज्यादा वेट कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, काला धन पता नहीं इनका लाने का क्या सिस्टम था। एक तो ये भी हो सकता है कि अगर वो हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दे देते हैं तो क्या महंगाई चरम सीमा पर नहीं चली जाएगी? इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देंगे क्या वही प्रोपगेंडा 2024 में राहुल गांधी जी भी अपना रहे हैं। जैसा कि इन्होंने भी मतलब एक तरह से बोले तो इन्होंने भी खुलासा कर दिया है, इन्होंने भी मतलब बड़ी जनता के सामने बोला है कि हर एक महिला के अकाउंट में मतलब हर महीने खटाखट मतलब 8,000 मतलब उनके मतलब एंडिंग में, महीने के एंडिंग में मतलब आ जाएंगे, यानी कि साल के पता नहीं 1 लाख के तकरीबन वैसा बता रहे थे। ठीक है, तो क्या ये वादा ये पूरा कर पाएंगे? क्या ये मोदी जी का जो बजट ज्यादा था उसी को कम करके इन्होंने उसको कॉपी किया है, कि शायद मतलब जो कि महिलाएं हैं ये इस लालच में आके उनको वोट दे दें? एक आपसे दोस्तों बात करूं कि जैसे कि बीजेपी एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी है जो कि अकेले स्ट्रगल कर रही है, और जो इंडिया गठबंधन है, जो कि इंडिया अलायंस, जो कि ये सारे लोग मिलकर सिर्फ एक पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। वो कहा जाता है ना कि काबिल ऐसा बनो कि आपको हराने के लिए मतलब कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। शायद इसी पे सटीक होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि अधिकतर आपसे बोले तो ये धर्म को लेकर, मतलब हिंदू धर्म को लेकर भी साथ में चलती है। हालांकि देख ले तो दूसरी पार्टियां ऐसा कुछ नहीं करती है, उस मतलब धर्म को लेकर भी ज्यादा मतलब टारगेट पे बीजेपी पार्टी को रखती है, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जो धर्म की बात आती है, इसमें थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन रखूंगा कि इंडिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, उनको जो जो फैसिलिटी हिंदू धर्म को दिया जाता है, वो हर फैसिलिटी हर धर्म को मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कि सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग सब उनको भी मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी गांव में मुस्लिम है, पंडित है, मतलब कोई भी किसी भी वर्ग का या किसी भी जात का हो, अगर किसी का मतलब एक तरह से बोले तो राशन सबको ही मिलता है। उन्होंने तो ये नहीं बोला कि मतलब कि मुस्लिम को राशन मत देना, सिर्फ हिंदू को देना। हालांकि यहाँ भी मतलब दो तरह से उन्होंने नहीं देखा। अगर यहाँ पे वो लोग करते थे तब समझ लो कि हिंदू धर्म को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात आपको बताते हैं, अगर कॉलोनी मिलती है गांव में कोई भी धर्म का हो, ये देखिए कॉलोनी मुस्लिम को भी मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है। यहाँ भी उन्होंने दो तरफा बात नहीं किया, यहाँ भी सेम है।
फिर उसके बाद अगर इंडिया में बात करें मंदिर और मस्जिद की, जो बात करते हैं कि इंडिया में मंदिर बन गया, हालांकि मंदिर बना है लेकिन उसमें रीजन क्या है कि उन लोगों को मस्जिद बनाने का भी जगह दिया है, सिर्फ आस्थान का फर्क है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मतलब कि ये हम लोगों का जो प्रभु श्री राम जी का मतलब स्थल है, जो कि हिंदुओं का कहना है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जो कि सब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो मंदिर बना है। ये मोदी जी और ये क्या बोलते हैं योगी जी की वजह से, मतलब ये उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यही मंदिर बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये तो कोर्ट का मतलब जो आदेश है उसके अनुसार ये मंदिर बना है। और लेकिन आपको बता दें कि बहुत लोग बोले सिर्फ मंदिर बन गया, मस्जिद उजाड़ दिया गया, तो मस्जिद बनाने का भी स्थान दिया गया है। और मस्जिद बनाना देखिए, जो ये हिंदू का जो मंदिर बना है, ये क्या है कि गवर्नमेंट के पैसे से तो बना नहीं है कि आपके गवर्नमेंट के पैसे से हिंदू का मंदिर बना दिए और गवर्नमेंट के पैसे से मस्जिद भी बना दे, ऐसा नहीं है भाई। हिंदू लोग मिलकर उसको मंदिर को बना दिए। आप मुस्लिम जो हो कि आप लोग भी पैसा इकट्ठा करके बहुत सारी मस्जिदें बनाते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हिंदू धर्म की संख्या मतलब बहुत ज्यादा है, तो हालांकि उन लोगों के सहयोग से ये मंदिर बन पाया। लेकिन इसमें भी बहुत लोग मुद्दा उठा दिए कि हिंदू होकर मतलब हिंदू का ज्यादा मतलब वो करके इन्होंने मंदिर बनवा डाला। ठीक है, तो ये चलिए अलग बात है। अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए अपने इंडिया में देखिए जो हॉस्पिटल बनता है, जो मतलब एक तरह से बोले मेडिकल कॉलेज बनता है, क्या वहां पे इन्होंने एक बैनर लगा रखा है कि इसमें सिर्फ हिंदू के लड़के पढ़ेंगे, मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे? उस कॉलेज में भी मुस्लिम जाते हैं, उस हॉस्पिटल में भी मुस्लिम के लड़के जाते हैं। क्या उस पर लिखा गया है कि मतलब यहाँ पे मुस्लिम को आना अलाउ नहीं है? तो कैसे आप लोग बोल रहे हो कि ये भारतीय जनता पार्टी मतलब ये धर्म में मतलब धर्म के लिए लड़ाई करती है, आपस में लड़ाती है? आपको बता दें कि जो हैदराबाद के वैसुद्दीन, जो कि आप लोग भी जानते हैं, ये ज्यादा मतलब एक तरह से भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसको आदमी क्या करता है कि इग्नोर कर देता है। और ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने कौम को यानी कि मुस्लिम को जो कि भड़काते रहते हैं। तो इससे एक तरह से बोले तो ये जितना भड़काते हैं, तो इसको देखकर मतलब बहुत सारे ऐसे जो कट्टर हिंदू होते हैं, सबके बारे में बात नहीं करता हूँ, उन लोगों के मन में भी थोड़ा सा वो होता होगा कि यार कैसे कैसे बोलते हैं। लेकिन क्या आप देखे होंगे जैसे कि इतना पॉपुलेशन होने के बाद हिंदू धर्म का, फिर भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है, कोई ज्यादा वो नहीं करता है। फिर भी लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को लेकर मतलब धर्म पे लड़ाते है और धर्म को लेकर ये चलती है। हाँ चलती है, वो अलग बात है। कोई भी अपना मतलब धर्म रहे तो उसका फॉलो करेगा, ये नहीं कि भाई ठीक है मेरा धर्म है तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे धर्म के लिए मना कर रहा हूँ। भाई मुस्लिम को कोई मना नहीं किया, वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसको लेकर अपोजिट साइड वाले बहुत लड़े हैं। फिर अब पॉइंट करते हैं मोदी जी, जो कि राहुल गांधी जो युवा नेता जो हैं, उनकी ऐसी ऐसी जो भाषण दे देते हैं, कोई मतलब एक तरह से बोले तो इंग्लिश में उनका मतलब जानकारी बेहद अच्छा है, हालांकि हिंदी में पकड़ उनका बहुत कमजोर है। तो उनको ये समझ नहीं आता है कि कब क्या बोलना है। और जैसा कि हम लोग हिंदी बोलना जानते हैं ना, इंग्लिश जब बोलेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक कर ही जाते हैं। तो सेम प्रोसीजर उनका भी वही है। क्या है कि इंग्लिश उनसे फरट्टादार बात करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एक मिस्टेक भी नहीं होगा। और लेकिन वहीं पे हिंदी की बात आती है तो हिंदी में थोड़ा सा हिचकिटाहट हो जाती है। फिर उसी में क्या होता है कि अनाप शनाप वो बक जाते हैं, जो कि हालांकि उनको बोलने नहीं आता है, बोलना तो चाहते हैं कुछ और लेकिन मुंह से निकल जाता है कुछ और। तो फिर क्या होता है, उसी के बहुत सारे मीम्स बन जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। एक दो मीम्स बोलेंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा उनका, ठीक है। लेकिन आते हैं, क्या राहुल गांधी अपनी इंडिया को चला पाएंगे? क्या अगर मान लीजिए वो अपने इतना बड़ा मतलब 140 करोड़ पब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे, उसको लीड कर पाएंगे अपने भारत को? हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस बहुत ही पुराना पार्टी रही है अपने इंडिया के लिए, जिसने 60 से 65 साल राज किया। लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने जो 10 साल में जो मुकाम हासिल किया, अपनी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आउट ऑफ कंट्री में जो जाते हैं, जो उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। आप देखे होंगे कि पिछले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कहीं भी अगर आउट ऑफ कंट्री में जाते थे तो देखे होंगे कि अगर मान लीजिए अमेरिका ही चले जाए तो सामने फ्रंट पे बात नहीं करते थे, वो कभी भी उनको देखा होगा तो पीछे ही रहते थे। लेकिन आज के दौर में जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब भी देखेंगे तो सिर्फ मोदी जी हाईलाइट में बने रहते हैं। मोदी जी और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो मोदी जी को कितने गेस्ट के रूप में कितना सम्मान किया जाता है, कितना मतलब मर्यादा तरीके से उनको देखा जाता है, फुल रिस्पेक्ट दिया जाता है।
यार ये क्या है, अपने देश के गौरव के लिए बात है, समझ रहे हैं। वही भी हम दोस्तों, जैसा कि एक वीडियो आपने देखा होगा कि जो ध्रुव राठी हैं जो कि अपनी वीडियो में बताते हैं कि जैसा कि मोदी जी ने बोला था कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा, तो उसी पे ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया मोदी जी को कि मतलब ये कैसा गरीब है जो कि मतलब इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और इतने सारा सिक्योरिटी, मतलब ऐसा भी कोई गरीब है, तो हर कोई गरीब बनना चाहेगा। तो मैं थोड़ा सा अपना जो ओपिनियन है मैं बताना चाहता हूं कि एक तो देखिए, सबसे पहले गरीब जो है वो अलग बात है, सबसे पहले अपनी इंडिया के लिए वो गरीब है, ठीक है। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर मान लीजिए आप कपड़े की बात करते हैं, कपड़ा या पर्सनालिटी, और उनके पास वो मतलब एटीट्यूड, एक तरह से बोले तो एटीट्यूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनका जो पर्सनालिटी है पीएम वाली होनी चाहिए। इंडिया मतलब ऐसा पर्सनालिटी नहीं रहेगा, आप किसी कंट्री जाते हैं तो बोलेंगे कि भाई वहां भी इंसल्ट कर दिए जाएंगे, वहां भी नीचे दिखा दिए जाएंगे, भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ऐसे ही अगर धोती वोती पहन के चल दिए, मतलब जवाहरलाल नेहरू जैसे, जैसे कि गांधी जी थे, मतलब कुछ भी ऐसे चल जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे, इन लोगों का कोई वो नहीं था। क्या ये मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब उन लोगों का पूरा कपड़ा ही उतरवा देते हैं ये लोग, मतलब जांच करने के लिए, ठीक है। वहीं पे मोदी जी जाते हैं तो सोचिए कितना रिस्पेक्ट किया जाता है, कितना पावरफुल मतलब एक तरह से माना जाता है। एग्जाम्पल तौर पे एक बात करूं दोस्तों कि अगर आपकी पर्सनालिटी सही हो ना, भले आपके जेब में 1 रुपए भी ना हो, लेकिन आपका पर्सनालिटी, कपड़ा पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, एक तरह से बोले तो उसको देखकर लोग जज कर लेते हैं कि ये आदमी के अंदर बहुत ही मतलब या तो बहुत पैसा वाला होगा या तो बहुत काबिलियत वाला इंसान होगा, उससे भी जज कर लेते हैं। तो इसको क्या होता है, मोदी जी ने क्यों कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, क्यों कहा उसका रीजन भी मैं ये बता देता हूं। देखिए दोस्तों, उनके तो मोदी जी हमेशा जैसे कि बोलते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उनके कहने का मतलब ये था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा मतलब देश के लिए मैं जीता हूं, देश के लिए मरना चाहता हूं, देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, उनका कहने का मतलब ये है। उन्होंने कहा अगर दिक्कत ज्यादा है तो मैं तो अपना झोला उठाऊंगा फिर निकल जाऊंगा, भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब, एक तरह से बोले तो वो जो नॉर्मल अपने सिचुएशन में आते हैं बिल्कुल गरीब ही है। जब उनका जो पोस्ट, जब वो टैग लग जाता है पीएम वाला, तो भाई वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, एक तरह से बोले तो, समझ रहे हैं। तो कैसे मतलब उनको ऐसे एक्सपोज किया गया, और एक तरह से बोले तो ध्रुव राठी मतलब सबका माइंड रिफ्रेश किए हैं, मोदी जी को लेकर इतने सारी वीडियोज बनाए हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, और जितने भी ये गठबंधन जो किए हैं, जितने भी अपोजिट साइड वाले हैं, मतलब एक तरह से बोले तो फुल तरीके से ध्रुव राठी को मतलब सपोर्ट किए हैं। और इसमें ध्रुव राठी का जो कि यूट्यूब चैनल है बिल्कुल नहीं है, जो एकदम इतना स्पीड में ग्रोथ किया कि मतलब 3 महीने के अंदर 7-8 मिलियन ज्यादा क्रॉस कर गया। एक तौर पे उसका 14 मिलियन सब्सक्राइबर था, आज की डेट में 21 प्लस के तकरीबन ऐसा उनका सब्सक्राइबर है। लेकिन चलिए उसको हटाते हैं अलग में, ठीक है, ठीक है। एक्सपोज करते हो, वो मालूम है वो इंडिया का लोकतंत्र है, जैसे कि अभी बोल रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इंडिया का ऐसा कंट्री है कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सपोज कर देते हो, फिर भी कोई मतलब कोई उनके सामने से मतलब क्या बोलते हैं रिएक्शन नहीं आता है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। और किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप करके दिखा दो, उस कंट्री में रहकर, इंडिया के कंट्री में तो इंडिया के लोग रह के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह जाते हैं, ये आजादी है। बहुत ही एक तरह से बोले तो बहुत ही अच्छा मतलब वो है लोकतंत्र का जो संविधान है, जिसको बोले कि सबको अपना बात रखने का हक है। आप एक बोले कि जैसा कि आपको बता दें कि या तो चाइना हुआ या तो कोरिया का हुआ, इन लोगों के खिलाफ कोई उनका आवाज नहीं उठा सकता है, वहां पे बोले तो वहां पे दबा दिए जाओगे। लेकिन ये बहुत ही भाग्य की बात है कि अपने इंडिया में, अपने इंडिया के नागरिक अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी मतलब उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और कोई मतलब एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जाता है। हाँ, हालांकि मैं मानता हूं कि ऐसा भी अपने जो कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं कि उनके फालतू सामने से कुछ बोल दो, सामने से कुछ रिएक्ट कर दो या कुछ ऑब्जेक्शन कर दो तो वो लोग एक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उनको बहुत ही एक्सपोज किया गया। लेकिन फिर भी आते हैं टॉपिक पे, क्या राहुल गांधी जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 65 सालों में, बोलते हैं बहुत लोग कि इन्होंने बहुत ही सारे एम्स बनवा दिए। आप एम्स का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा
जितने 60-65 साल में ये जो कांग्रेस की सरकार ने एम्स नहीं बनवाया, 10 साल के अंदर मोदी जी ने उससे ज्यादा एम्स बनवा दिए। और आपको बता दूं कि इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा था यार, मतलब एक तरह से बोले तो अच्छी अच्छी कंपनियां विदेश से इंडिया में आने के लिए मतलब सोचती थी कि इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है, ये है, वो है, दिस है, डेट है। लेकिन आज की डेट में इंडिया एक बहुत ही मैन्युफैक्चर हब बनने जा रहा है। मतलब एक तरह से बोले तो 95% बन चुका है। बहुत ही, जैसे कि आप लोग देखा स्ट्रक्चर का काम, जैसे कि इतने नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, इतने अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, जैसे कि लगता है कि कोई विदेश कंट्री है, जैसे लगेगा कि फॉरेन कंट्री में आ गए। आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाइए या किसी, मतलब अगर आप घर में रहेंगे तो पता तो नहीं चलेगा, और किसी रोडवे आप जाइए किसी कंट्री में, मतलब कि सॉरी कंट्री बोले, किसी स्टेट में, या तो दिल्ली जाइए या मुंबई जाइए, मतलब आन रोडवे के हिसाब से जाइए तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है। अपने एक यूपी की बात कर ले तो यूपी का लखनऊ से लेके एक्सप्रेस वे है, बहुत ही अच्छे अच्छे, जो कि आजमगढ़ होते हुए फिर बनारस को देखिए उस समय क्या था, और ये 5-10 साल के अंदर कितना डेवलप किया। यूपी की बात कर रहा हूं, मतलब दिल्ली को देख लीजिए, ऐसे ऐसे रोड बन रहे हैं और ऐसी ऐसी जो कि ट्रेनें बनी है, जैसे कि वंदे मातरम देखिए, कितना मतलब इतना कंफर्टेबल फील है, जैसे कि एक बार उसमें अगर आप बैठते हैं तो फिर आपको लगेगा कि क्या क्या डेवलप हुआ है भाई, ये मैं इंडिया में हूँ, इंडिया की ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, आपको ये फील आने का महसूस होगा। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। बहुत लोग अब ये बोलते हैं कि भाई आप मुझे सिर्फ राशन देते हैं और शिक्षा नहीं देते हैं, इसकी भी मैं बात करूंगा। देखिए क्या होता है कि राशन उनके लिए इंपोर्टेंट है, अगर आपके घर में 10 लोग कमा रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा वो इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन किसी गरीब के घर में कोई कमाने वाला ना हो, अगर मान लीजिए कोई औरत हो जिसके मतलब हस्बैंड नहीं रहे और उनके छोटे छोटे बच्चे हो, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसके लिए वो राशन एक तरह से बोले तो उनके उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो रात को भूखे नहीं सोएंगे उस राशन के जरिए, रात को भी उनका भी पेट भरेगा, वो भी उसके जरिए अपना बच्चे का पेट भर सकते हैं। ठीक है, जब पेट भरा रहेगा तो आगे का भी सोच सकते हैं, समझ रहे हैं। तो शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हर एक गांव में एक स्कूल बना है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मोदी जी ने बनवाया, ऐसा नहीं है, बना है, लेकिन क्या है कि जिनके पास पैसा है वो सरकारी स्कूल में नहीं दे रहे हैं। हालांकि उसमें टीचर A1 के होते हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर जो होते हैं इतने अच्छे तरीके से उनका मतलब एग्जाम लिया जाता है, हालांकि एक तरह से बोले तो एजुकेटेड होते हैं वो लोग, हाँ, तो वो लोग अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। थोड़ा सा उनपे क्या है कि केयर करने का, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि वहां पे लोग नहीं भेजते हैं, अपना प्राइवेट में भेज देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि सब लोग इनकम कर रहे हैं, सबके पास पैसा है, हमारे लड़के उसमें नहीं जाएंगे। शिक्षा आप लड़कियों को अपने पढ़ाइए, और ऐसा नहीं है कि अगल बगल में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। आपको जो प्राइवेट में 1,000 लगता है, आपको गवर्नमेंट में क्या है मालूम है, 1,000 में आप 1 साल पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो कि 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, मतलब 3 साल तो आप मतलब फॉर्म भर दीजिए और फीस एकदम ना मात्रा होती है, जाके आप पढ़िए ना, वहां से करिए। अब प्राइवेट में करेंगे तो भाई पैसा तो लगेगा ही, वो लोग अपने हिसाब से अपना वो रखते हैं। लेकिन आज के डेट में जो कि सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप जाइए पढ़िए, उसमें हर एक सुविधा है, कंप्यूटर का भी सुविधा है, हर एक चीज है। लेकिन आप जाइए उसको देखिए तो सिर्फ हवा बनाते हैं कि ये है। राशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके घर में कोई रहता नहीं है, मतलब जिनके घर में कोई 1 रुपए का इनकम नहीं है, तो उनके लिए मोदी जी भगवान है। जैसा कि सब लोग बोलते हैं मोदी जी को भगवान मानते हैं, ये करते हैं, तो है उनके लिए भगवान। जिनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, अगर, तो उनके लिए उनके नजर में मोदी जी खराब हैं, बेकार हैं। और रह गई, आप लोग बोलते हो कि नौकरी नहीं देते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, तो आज के डेट में भी नौकरियां मिल रही हैं। जो पढ़ने वाला है, जिस नौकरी के काबिल है, आप देखिए किसी भी मतलब आपको बता दें कि जैसे सरकारी जॉब हुआ है, टीचर का हुआ, पुलिस का हुआ, आर्मी का हुआ, अग्निवीर का हुआ, कैसा भी, मतलब एक तरह से बोले तो दिल्ली पुलिस, मतलब हर एक स्टेट की बात बोल रहा हूं मैं, सब कोई जिस जो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ के नौकरी ले रहा है। और आज की डेट की बात कर रहा हूं कि इनके सरकार में पहले के क्या होता था कि जो सीटें निकलती थी ना, तो उसमें घूसखोरी ज्यादा था। आज की डेट जैसे कि गरीब कोई लड़का मतलब पास भी कर लेता था ना, तो उसके पास कुछ बजट, इनको अमाउंट के बारे में बता दिए इतना अमाउंट लगेगा, और वो ना दे पाता था ना वो हो पाता था, फिर उसका मनोबल वहीं पे डाउन होकर टूट जाता था और फिर वो बेरोजगार हो जाता था।
वहां पे दूसरी जगह को सेटल कर दिया जाता दूसरे लड़के को। लेकिन आज की डेट में गरीब घर का लड़का भी मतलब भर्ती हो रहा है, जो मेहनत करने वाला है, जो स्ट्रगल करने वाला है। आज की डेट में नौकरी वही करेगा जो मेहनत करता है, नौकरी उसी को मिलता है जो पढ़ाई करता है। ये नहीं कि घूमने वालों को भी नौकरी मिल जाए, जो नौकरी की काबिलियत है उसी को नौकरी मिलता है। तो है ना, क्यों नहीं बोलते हैं कि शिक्षा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा क्या मोदी जी घोर के पिलाएंगे? चाहे उनका कहने का मतलब क्या है, आप लोगों का कहने का मतलब क्या है कि मोदी जी मतलब टीचर हैं, आपको पूरा पढ़ाए हैं। शिक्षा लो भाई, आपका काम है शिक्षा लेना, पढ़ना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। नौकरी देना उनका काम है। बोलो नौकरी दीजिए, और नौकरी क्या दीजिए, उन्होंने एक ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया है, आप उसके बारे में जान ही रहे हैं। जैसा कि उन्होंने यहाँ तक अवेलेबल लोन अवेलेबल करा दिया है कि आप पढ़िए और आप पैसा लीजिए और लेकर बिजनेस कीजिए। अगर आप पढ़ भी लिए हैं तो बिजनेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार नौकरी से बेटर बिजनेस होता है, ठीक है। तो बिजनेस करिए, किसी भी कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आज के दौर पे। हालांकि अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लड़के पढ़ के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दबा भी बीजेपी पार्टी पे ही लगता है, ठीक है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस, हमको लगता है कि घर घर में टीचर दे देता था, मतलब हर घर में आपको 10-10 नौकरियां मिलती थी, हर घर में एक एक बोले थे एक तरह से, मतलब सब लोग मतलब शिक्षित थे, कोई मतलब अनपढ़ नहीं था। जब से बीजेपी सरकार 10 साल से बनी है, सब लोग कापी किताब भूल गए हैं। हालांकि इन लोगों का कहने का मतलब है, चलिए थोड़ा सा जोक वाला बात था। लेकिन आपको बता दें, क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं 4 जून को? क्या मोदी जी बनेंगे फिर दोबारा, मतलब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर? आप भी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैं बताया हूं कि अपना इंडिया कितना डेवलप किया है किनके गवर्नमेंट में, सिर्फ ये मोदी जी का देन नहीं है, पब्लिक का भी देन है। लेकिन वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लीड किया है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने आज तक एक छुट्टी भी नहीं लिया है। वो आज तक रिकॉर्ड है कि अपने इंडिया के लिए मतलब कभी भी गलत नहीं सोचा है। आज के दौर में जो इंडिया पिछले अगर 10 साल मतलब 15-20 साल पहले चले जाए, तो जो कि इंडिया की आर्मी होती थी ना, अगर किसी दूसरे कंट्री से लड़ाई हो जाता था तो सामने वाला गोली दाग देता था, और इधर वाला हम लोग जवाब नहीं दे पाते थे, आर्मी, इंडियन आर्मी। क्यों? क्योंकि परमिशन नहीं आता था, उनको परमिशन नहीं मिलता था। कि जब तक परमिशन आता था तब तक पता चलता था कि 10 हम लोगों के सैनिक मारे गए हैं, उसके बाद परमिशन आता था तब जाकर ये लोग अटैक करते थे। लेकिन आज के डेट पे ऑन द स्पॉट जवाब दिया जाता है। अगर उधर से एक गोली चलती है तो इधर से 10 गोली चलाया जाता है। यह है पावर मोदी जी का। हालांकि मोदी जी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मतलब ऐसे ऐसे जो कि अपने इंडिया के, जो कि बहुत ही एक तरह से बोले तो इंडिया के लिए एक तरह से वरदान साबित हुए हैं। जो कि इंडिया हर एक चीज में, पहले चाइना से इंडिया डरता था आज से 20 साल पहले, लेकिन आज की डेट में चाइना डरता है इंडिया से कि कहीं इधर उधर किए तो फिर मारकर भगा दिए। जैसा कि आप लोगों ने एक वायरल वीडियो भी देखा होगा कि इंडिया के जो कि हरियाणा का पुलिस जो थे, जो कि पंजाबी थे, कितना मारे थे, मतलब उन लोग को मारकर पूरा मतलब अंदर कर दिए। तो ये है भाई पावर, जो कि चाइना भी डर रहा है, हर एक मुल्क डर रहा है इंडिया से। इंडिया का ऐसा सिस्टम हो चुका है जो कि इंडिया दूसरे कंट्री को अपने यहाँ आने पे मजबूर हो जा रहे हैं, वो लोग मजबूर कर दे रहा है, वो सिचुएशन है। अगर मान लीजिए आप राहुल गांधी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 10 साल से जो मोदी जी करते आ रहे हैं, इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये जो अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो जो सिस्टम बनाते आ रहे हैं, अगर वो नहीं बनते हैं तो फिर जो इतना सारा मेहनत किए हैं एक तरह से बोले तो फिर वो सारा खत्म हो जाएगा, और फिर राहुल गांधी जी अपने हिसाब से उसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग क्या होगा कि वही 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो आई होप कि फिर से अगेन मोदी जी मतलब अपनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। हालांकि आई होप कि वही बनने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी तीसरी बार आएंगे, तो आई होप कि इंडिया का अर्थव्यवस्था और स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि 2023 में चाइना को भी पीछे कर दिया था अर्थव्यवस्था के पीछे। मतलब एक तरह से बोले तो अपने इंडिया अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छा कंपनियां आएंगी, और बहुत ही नौकरियां सबको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे से उन्होंने धीरे धीरे, देखिए कोई भी अगर आपके पास अगर चोट लगता है तो घाव धीरे धीरे भरा जाता है, एक बार को उसको नहीं भर सकते हैं। तो क्या हुआ है कि आधा से ज्यादा वो घाव भर चुका है,
अब क्या है कि अब वो ठीक होने के कगार पे है। अगर तीसरी बार जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद सबका दुख और मतलब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि इतना 140 करोड़ का जो कि आबादी है, इसको चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो आई होप कि बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो फिर तो रिस्टार्ट वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ये बताइए कि किन की सरकार बनने जा रही है। और ये वीडियो बहुत ही लेट में अपलोड करने वाला हूं। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।